हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कल की वीडियो में हमने 859 तक कर लिया था। आज 860 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम 1000 क्वेश्चन की जीके सीरीज़ कर रहे हैं। अगर आप पहली बार है तो आपको प्लेलिस्ट में इसके बाकी के पिछले पार्ट है वो सभी मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न है, 14वीं सदी के उत्तरार्ध में किस मुगल बादशाह ने 6 माह तक नगरकोट किले पर घेरा डालकर उसके शासक को आत्मसमरण करने के लिए आपका विवश कर दिया था? तो आपने बताना है वो कौन सा शासक था जिसने ऐसा किया था। मुगल शासक की बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक थे वो, जिन्होंने कि 6 महीने तक आपका डेरा डाला था। तो किस नगरकोट में? तो नगरकोट के किले में डाला था। तो ये आपने ध्यान रखना है। औदुंबर शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई है? तो औदुंबर जो शासक थे उनके सिक्कों पर जो आकृति पाई गई है वो पाई गई है त्रिशूल की। तो आपने ध्यान रखना है। 1620 में मुगल सेना ने कांगड़ा किले को अपने अधीन किया। उसका कमांडर कौन था? तो उसका कमांडर था आपका नवाब जो अलीफ खां है। तो ये आपका उसका कमांडर था, ध्यान में रखेंगे आप। तो किसने किया था? ये जहांगीर के समय की बात है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। घनश्याम ठाकुर थे, तो ये कौन थे? ये आपके एक पर्वतारोही थे। इस तरह के क्वेश्चन आपके कम देखने को मिलते हैं। मंडी के विक्टोरिया ब्रिज का जो निर्माण है कब किया गया था? 1870 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी करवाया है, तो आपने ध्यान रखना है। गोलू चित्रकार संबंधित थे, तो ये भागल से संबंधित था। भागल यानी कि जो आपकी बघाट रियासत थी, कहाँ है आज का? 8% आपका ये सोलन में आता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। ऊना शहर को ब्रॉड गेज रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया? तो ऊना शहर को ब्रॉड गेज रेलवे लाइन से जोड़ा गया 1991 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि चंगर विकास योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र का जो विकास किया गया? या आप कहेंगे पालमपुर के विकास हेतु पालमपुर का जो विकास है वो किस योजना के हेतु किया गया? तो ये किया गया चंगर योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख सकते हैं। रियासती राजधानी रामबुशहर की कौन सी राजधानी रही? तो ये कामरू, रामपुर और सराहन, ये तीनों रही। तो आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पद्म संभव जिसकी कि तिब्बत लोग रिवाल्सर में पूजा करते हैं, हिंदू उन्हें क्या मानते हैं? तो देखिए जो पद्म संभव है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तिब्बती लोग इनकी कहाँ पूजा करते हैं? रिवाल्सर झील है वहाँ पे ये पद्म संभव और तारा नामक जो है 2 आत्मा टीलों के रूप में तैरती रहती है, ऐसा माना जाता है। तो ये किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। लेकिन हिंदू जो है ने को कौन मानते हैं? तो हिंदू का मानना है कि ये कौन है? ये आपके लोमश ऋषि है। तो आपकी जो रिवाल्सर झील है, 3 जो आपके धर्मों का है ये स्थल है। तो कौन कौन से? बौद्ध, सिख और हिंदू। तो 3 धर्मों का स्थल कौन सा है? तो आपका ये रिवाल्सर है। कहाँ पे? ये मंडी में है। स्पीति में प्रचलित जामखन प्रथा किससे संबंधित है? ये फसल कटाई से संबंधित है, आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जो आपका बेली पुल है यानी कि बेली ब्रिज है, हिमाचल में किस स्थान पे है? तो ये आपका वांगटू पे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 1815 में बुशहर और गोरखा सेनाओं के मध्य लड़ाई किस स्थान पे हुई थी? ये दुलतू पुल पे हुई थी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आज मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ 1 लाइन क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर आप देख सकते हैं। जब मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये आपका पृथ्वी चंद्रा था। आप ध्यान में रखेंगे कब किया था मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण? तो ये आप जो है ये याद रख सकते हैं 1337। अगला आ जाता है आपके पास किलार कहाँ पर स्थित है? तो किलार आपका पांगी में है। नेक्स्ट है आपके पास चंबा जिले में स्थापित कुरहड़ खड्ड परियोजना की क्षमता क्या है? तो 4.5 मेगावाट इसकी है। तो आपने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना है। कुरहड़ पर जो खड्ड परियोजना है वो कहाँ पे है? आपकी चंबा जिले में है। अगला है किस जलाशय को रामसर जो ब्यूरो स्विट्जरलैंड ने रामसर साइट घोषित किया है? तो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखना है। तो ये क्या है? पोंग झील को। पोंग झील कहाँ है? आपकी कांगड़ा में है। किस नदी पे बनी है? तो ये आपकी व्यास नदी पे बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका जो है 42 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल रहता है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला स्थित की गई, कहाँ की गई? तो ये पालमपुर में की गई। क्वेश्चन नंबर आपके पास 878 है। कांगड़ा के किस शहर को बलटोहिया का शहर कहा जाता है? तो नूरपुर को कहा जाता है बलटोहियो का शहर। दौलत सिंह पार्क कहाँ है? तो ये पालमपुर शिमला दोनों जगह है। तो इम्पोर्टेंट तो ये नहीं है पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मंडी के किस देवता के समक्ष अपने ध्यान रखना है कि मंडी के ऐसे कौन से देवता है जिनके समक्ष जो है धूम्रपान पूर्ण रूप से वर्जित है? तो ये देवप्राशर है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट कह दिया तो आपने इसको बस रट लेना है। मार्शेला एस्कुलेंटा को हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर क्या कहा जाता है?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। मार्सेला एस्कुलेंटा को हिमाचल प्रदेश में आपकी जो स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? इसे गुच्छी भी बोला जाता है। तो ये आपका जो सेब के बगीचे उस साइड होती है गुच्छी, या कई जगह इसे चेऊ भी कहा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है। कौरव और पांडव के गुरु द्रोणाचार्य का जो है किस स्थान से संबंध है? तो ये आपका गंगरेट से है, गंगरेट यानी कि ऊना से इनका संबंध है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। हिमाचल जो है विधानसभा का स्वरूप है एक सदनीय। ये क्वेश्चन विधानसभा का स्वरूप तो नहीं होगा, शायद यहाँ होना चाहिए था कि हिमाचल प्रदेश जो है विधानमंडल का जो स्वरूप है वो क्या है? एक सदनीय है। विधानमंडल का जो है एक ही सदन हिमाचल प्रदेश में, वो है विधानसभा। दूसरा होता है आपका विधान परिषद। तो विधानमंडल के दो रूप है, एक विधान परिषद, दूसरा विधानसभा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कम है तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 68 सीटें ही अभी यहाँ पे। तो इसके अलावा हिसाब से देखा जाए तो आपकी विधान परिषद की जो सीटें हैं वो आपकी जो है इसमें पूरी तरह से कैपेबल नहीं है अभी, तो इसके लिए ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आपकी जो है विधान परिषद गठित की जाए हिमाचल प्रदेश में, पर जनसंख्या के हिसाब से ऐसा जो है आपका नहीं हो सकता अभी, क्योंकि अभी जनसंख्या आपकी बहुत कम है। हिमाचल के किस शहर को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, तो ये शिमला को कहा जाता है। हिमाचल में जो आपका रंगमंच है, रंगमंच का मक्का किसे कहा जाता है? रंगमंच का जो मक्का है वो भी आपका कहा जाता है शिमला को। रंगमंच का जो मक्का है शिमला को ही कहा जाता है। पहाड़ों की रानी शिमला को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। सबसे लंबा सबसे पुराना नेशनल हाईवे कई बार बता चुका, NH-22 है आपका। हिमाचल प्रदेश का निजी क्षेत्र में पहला विश्वविद्यालय JP यूनिवर्सिटी वाकनाघाट है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का पहला जिला जहां 5 विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सोलन एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें जो 5 आपके विश्वविद्यालय है वो प्राइवेट और जो इसमें गवर्नमेंट है दोनों को मिलाकर। कौन कौन से? JP यूनिवर्सिटी है, उसके बाद शून्य यूनिवर्सिटी है आपकी, और जो आपकी मानव भारती है आपकी, इसके अलावा मार्केश्वर जो यूनिवर्सिटी है, उसी तरह जो बहारा यूनिवर्सिटी, ये सभी आपकी सोलन जिला में आती है। हिमाचल में ONGC एवं IBP द्वारा चिन्हित प्राकृतिक गैस उपलब्धता स्थल कौन सा है? तो ONGC और IBP द्वारा जो है ज्वालामुखी जो है आपका, ज्वालामुखी कांगड़ा में आता है, तो इसको चिन्हित किया गया था प्राकृतिक गैस के रूप में, तो ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, बागवानी विश्वविद्यालय नौणी, तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला। तो आपने ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पता होनी चाहिए। बागवानी विश्वविद्यालय नौणी सोलन में आता है, पालमपुर कांगड़ा में आता है, ये तो शिमला में ही आएगा आपका। उसके अलावा तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर और केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला, यानी कि ये निर्माणाधीन है एक, तो ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका याद रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में हॉप्स जो विधायक इकाई है कहाँ पे स्थित है? तो ये आप बद्दी में है, बद्दी आपका सोलन में आता है। हिमाचल प्रदेश में मशरूम कंपोस्ट संयंत्र है, तो ये कहाँ है आपका? धार बग्गी कांगड़ा में, और इसके अलावा बजोरा कुल्लू में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। एस्किन ब्रांड की जो प्रारंभिक शिक्षा जो है हिमाचल प्रदेश में किस मिशनरी स्कूल में हुई? तो ये BCB स्कूल जो आपका शिमला है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। हिमाचल में अटल शिक्षा कुंज नामक शिक्षण संस्थान कहाँ जो है चलाया जा रहा है? तो आपने ध्यान रखना है ये कहाँ चलाया जा रहा है, ये आपका बद्दी सोलन में चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत बनाम इंग्लैंड 27 जनवरी 2013 को कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका धर्मशाला में हुआ था। धर्मशाला जो क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था किस किस के मध्य? भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 2013 में। रस्किन ब्रांड का जन्म कहाँ हुआ? तो रस्किन ब्रांड का जन्म हुआ था आपका कसौली में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का सूत्रपात हिमाचल प्रदेश में कब हुआ? तो 1999 से 2000 के बीच में यह हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जो सिंधी गांधी है, तो कौन कहा जाता है इन्हें? ध्यान रखेंगे आप, स्वामी कृष्णानंद जी को कहा क्या जाता है? तो सिंधी गांधी के नाम से इन्हें संबोधित किया गया है। हिमाचल प्रदेश से प्रथम जो अकादमी कला जो है सम्मान विजेता तो कौन है? गंबरी देवी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। जहां आपका शब्द आ जाएगा प्रथम, तो आपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश से प्रथम अकादमी कला सम्मान विजेता तो गंबरी देवी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। बात की जाए तो ये कहाँ की है, ये आपने कमेंट करना है। गंबरी देवी आपकी कहाँ से बिलोंग करती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो उसको ध्यान में दे सकते हैं। अगला है आपके पास हिमाचल के प्रथम शौर्य चक्र विजेता
जो है कहाँ से है, तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम शौर्य चक्र विजेता कौन है, तो लांस नायक तरुण कुमार है। तो ये आपने ध्यान रखना है कौन है आपके, तो ये लांस नायक तरुण कुमार है। तो ये 900 क्वेश्चन आज आपके इतने ही कर लेते हैं, ताकि जो बाकी की अगली वीडियो है 2-3 वीडियो बच जाती है, बाकी आपके 1000 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो आज 900 तक ही करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आई होगी सीरीज। मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि मुझे गले में थोड़ी सी आज दर्द हो रही है, तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।